आज की जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन के ऊपर है। अगर आपको ड्यू से साइकोलॉजी या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी करनी है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का कौन सा पैटर्न फॉलो होगा और सीट्स कितनी हैं इनके अंदर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले अगर आपको अप्लाइड साइकोलॉजी का देखना है तो वीडियो को स्किप करके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो पेपर कोड फॉलो होगा वो HUQP20 वाला फॉलो होगा। ये CUT PG का बुलेटिन है। अभी मैं ड्यू का भी दिखाऊंगा। साइकोलॉजी करनी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तो यहाँ पे पेपर पैटर्न 2 फॉलो होगा, जिसके अंदर 75 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ से आप साइकोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेसिकली। और साइकोलॉजी आपकी UG लेवल की होती है। 25 क्वेश्चंस आपसे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग वगैरह से पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे, जो मैं अभी आगे चलकर आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं यहाँ बात कर लेता हूँ। सबसे पहले MA साइकोलॉजी, ठीक है, ये ड्यू का बुलेटिन है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी है। CUT का पेपर कोड यहाँ पे जो फॉलो होगा वो HUQP20 वाला होगा। यहाँ पे 2 कैटेगरी है, तो पहली कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी। देखो पहली कैटेगरी में ये है, अगर आपने अदर यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी करी है तो ठीक है, बैचलर डिग्री कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो BA ऑनर्स साइकोलॉजी करी है अदर यूनिवर्सिटी से तो ठीक है, या फिर आपने मास्टर डिग्री करी है, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे इन्होंने ये कहा है दूसरी चीज़, आपने BA ऑनर्स साइकोलॉजी अगर ड्यू से करी है, और दूसरी चीज़ है यहाँ पे BA प्रोग्राम विद एटलीस्ट 2 कोर्स इन साइकोलॉजी। अगर आपने 2 कोर्स साइकोलॉजी में चूज़ करे थे BA प्रोग्राम के अंदर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। अब यहाँ पे ये अलग अलग कैटेगरी क्यों बांट रखी है, जब चीज़ें अलग अलग है मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैटेगरी क्यों बांटी है। तो यहाँ पे पेपर पैटर्न आप लोग पहले देख लो। HUQP20 वाला होगा, HUQP01 से 20 तक ये वाला फॉलो होगा। 75 क्वेश्चंस आपके जनरल वो मतलब डोमेन से होंगे, यानी साइकोलॉजी से होंगे। पार्ट ए जो आपके 25 क्वेश्चंस है, पार्ट ए के 25 क्वेश्चंस, ये याद ध्यान रखना, 25 क्वेश्चंस आपके हिंदी इंग्लिश उससे होंगे, कॉम्प्रिहेंशन से होंगे, वर्बल एबिलिटी हो गई, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस होंगे, मैथमेटिकल या क्वांटिटिव एबिलिटी से क्वेश्चंस होंगे, एनालिटिकल स्किल से आप लोगों के 25 क्वेश्चंस होंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे सीट्स कितनी है। तो यहाँ पे सीट्स अलग अलग है। यहाँ पे अब आएगा आपको समझ में कैटेगरी 1 का और कैटेगरी का 2 का हिसाब। जो ड्यू से पास आउट है, साइकोलॉजी ड्यू से करी है, या उनके पास 2 कोर्स साइकोलॉजी के थे अपने ग्रेजुएशन में, तो उनकी कैटेगरी 2 है, उनके लिए 50% सीटें रिजर्व्ड हैं, ठीक है। और जिन्होंने अदर यूनिवर्सिटी से पास आउट है उनके लिए 50% सीटें हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, जिन्होंने अदर से करी है वो कैटेगरी 1 के अंदर है, उनके लिए अनरिजर्व्ड के अंदर 14 सीट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, यहाँ पे ज़्यादा कॉलेज नहीं है। दौलत राम कॉलेज है, 4 सीटें हैं। इंद्रप्रस्थ कॉलेज में 6 सीटें हैं। जाकिर हुसैन में 3 सीटें हैं। टोटल यहाँ पे अनरिजर्व्ड के लिए 27 सीटें हैं। फिर यहाँ पे SC के लिए टोटल 10 है, ST के लिए 5 है, OBC के लिए 19 है, AWS के लिए 8 है। अब इसी तरीके से यहाँ जो 50% सीटें रिजर्व्ड हैं ड्यू वाले बच्चों के लिए, इंट्रेंस इन्हें भी देना है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो इनके लिए 27 है, 10 है, 6 है, 18 और 7, तो इनके लिए 50% सीटें रिजर्व्ड होती है, क्योंकि इन्होंने ड्यू से पास आउट है तो ड्यू ने रख रखी है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ अप्लाइड साइकोलॉजी की। अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए आपका CUT का पेपर कोड फॉलो होगा HUQP20 वाला। अब यहाँ पे भी वही सेम पैटर्न लागू होगा। 75 क्वेश्चंस आपके अप्लाइड साइकोलॉजी से क्वेश्चंस होंगे और 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स से होंगे। अब यहाँ पे अब मैं MA का बुलेटिन दिखा दूँ, मतलब ड्यू का बुलेटिन दिखा दूँ MA का। यहाँ पे इन्होंने कह रखा है आपके पास बैचलर डिग्री इन साइकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ये कंपलसरी नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन बैचलर डिग्री साइकोलॉजी में होना कंपलसरी है। यहाँ पे दूसरा है BA ऑनर्स साइकोलॉजी आपकी ड्यू से होनी। अप्लाइड साइकोलॉजी जो है BA ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी आपकी ड्यू से होनी चाहिए, अप्लाइड साइकोलॉजी, ठीक है। और अप्लाइड साइकोलॉजी आपके BA प्रोग्राम में होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 कोर्स तो होने चाहिए अप्लाइड साइकोलॉजी के। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ CUT का पेपर कोड HUQP20 वाला फॉलो होगा, HUQP20 वाला फॉलो होगा। ये रहा आपका। अप्लाइड साइकोलॉजी से 75 क्वेश्चंस होंगे। पार्ट ए आपके 25 क्वेश्चंस होंगे, जो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन से होंगे, जनरल अवेयरनेस से, मैथ से, एबिलिटी से, एनालिटिकल स्किल से आपसे 25 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आपको दोनों पार्ट करने हैं। अब मैं बात करता हूँ कैटेगरी 1 और 2 का हिसाब। फिर वही बात है, कैटेगरी 1 उनके लिए है जो अदर यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी कोर्स करे हैं, उनके लिए कैटेगरी 1 है। और जिन्होंने अप्लाइड साइकोलॉजी ड्यू से पास आउट है, अप्लाइड साइकोलॉजी ड्यू से करा है, उनके लिए
उनके लिए सीटें 50% रिजर्व्ड हैं। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ अनरिजर्व्ड के लिए 8 सीटें हैं, एससी के लिए 3 सीटें हैं, एसटी के लिए 2 सीटें हैं और ओबीसी के लिए 6 हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। कैटेगरी 2 जो उन बच्चों के लिए है जो अप्लाइड साइकोलॉजी ड्यू से कर रखे हैं या फिर बीए प्रोग्राम में 2 कोर्स उनके पास अप्लाइड साइकोलॉजी के थे, तो उनके लिए 8 सीटें हैं। अनरिजर्व्ड के लिए, जनरल के लिए, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।